शिव के जाने के बाद अनुराग जी ने काव्या से माही का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद विशाखा जी के साथ अपने कमरे में चले गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। पर फिर भी उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन दोनों को ही शिव की चुप्पी खटक रही थी। जब विशाखा जी से और बर्दाश्त न हुआ तो वो अनुराग जी से बोली, विशाखा जी, आपको क्या लगता है कि क्या शिव माही की बात को सच मानेगा या फिर अलीसा पर विश्वास करके माही को छोड़कर चला जाएगा? अनुराग जी गहरी सांस लेते हुए, ये तो मुझे भी नहीं पता कि शिव का क्या फैसला होगा, पर मुझे इतना पता है कि इस फूल सी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है और इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अकेला उसे नहीं छोड़ूंगा और खुद उसका पिता बनकर उसका ख्याल रखूंगा। तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है ना विशाखा? विशाखा जी मुस्कुराते हुए, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। भगवान ने हमें तो कोई बेटी दी नहीं, और जो दो बेटे दिए वो भी हमारे बुढ़ापे में हमें छोड़कर चले गए। पर जब से हमें माही मिली है, तब से मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं हैं। भले ही माही कोमा में थी, पर उसकी एक झलक देख लेने पर मैं अपने सारे गम भूल जाती थी। अनुराग उसे स्वीकार करने की बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिव सच जानने के बाद बुरी तरह से बिखर चुका था, क्योंकि माही ने जिस पर ये इल्जाम लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि शिव की बचपन की दोस्त थी, जिस पर शिव आंख मूंद कर भरोसा करता था। भले ही शिव को अलीसा से कभी प्यार नहीं हुआ, पर वो उस पर विश्वास हद से भी ज्यादा करता था। इसलिए वो इस सच को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था कि अलीसा ऐसा कुछ कर सकती है। काफी देर तक जब शिव को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसने अपने जिगरी दोस्त अर्नब को फोन लगा दिया। इतनी रात को शिव का फोन आया देखकर अर्नब घबरा गया और फोन उठाकर जल्दी से शिव से बोला, अर्नब, शिव तू ठीक तो है ना? तूने इतनी रात को फोन किया है? शिव रुआसी आवाज में, कुछ ठीक नहीं है अर्नब। अर्नब बेचैनी से, क्या हुआ शिव? तू रो क्यों रहा है? क्या तुझे वो डील नहीं मिली? अगर ऐसा है तो पागल, इसमें रोने की क्या बात है? बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। शिव, ये बात नहीं है अर्नब। अर्नब, तो और क्या बात है? शिव, वो मैं तुझे फोन पर नहीं बता सकता। बस कल सुबह होते ही दिव्या को लेकर देहरादून आ जा। और हाँ, इस बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। अर्नब दिव्या की ओर देखते हुए, दिव्या को साथ लेकर? शिव, हाँ, और प्लीज अभी मुझसे कुछ भी मत पूछना, और कल पहली फ्लैट मिलते ही तुम दोनों यहाँ आ जाना। मैं तुम दोनों को लेने के लिए अनुराग अंकल के ड्राइवर को भेज दूंगा। अर्नब, ठीक है शिव, हम आ जाएंगे। और अब तू भी सारी चिंता को एक तरफ करके सो जा। बहुत देर हो गई है। हम दोनों कल आकर तेरी सारी चिंता दूर कर देंगे। शिव मायूस होकर, काश ऐसा ही हो। इतना कहकर शिव फोन रख देता है और अर्नब परेशान हो जाता है। अर्नब को परेशान देखकर उसके साथ बैठी दिव्या उससे पूछती है, दिव्या, क्या हुआ अर्नब? शिव ने इतनी रात को फोन क्यों किया था और उसने हमें कहाँ आने के लिए कहा है? अर्नब, पता नहीं देवू, शिव ने कुछ बताया नहीं, बस इतना बोला है कि कल तुम दोनों देहरादून आ जाओ और इस बारे में किसी को पता ना चलना चाहिए। दिव्या थोड़ी नाराजगी से, मैंने बोला था ना कि शिव को अकेले देहरादून मत जाने दो, पर कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। वहां जाकर उसका अतीत फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया होगा और इसीलिए वो परेशान है। मैं खुद चाहती हूँ कि सिर्फ देहरादून जाकर माही को ढूंढे और माही से सच जाने, पर मैं ये नहीं चाहती कि वो ऐसे घुट घुट कर जिए। अर्नब, दिव्या, तुम्हें अभी भी यही लगता है कि माही ने शिव से झूठ बोला है? अरे मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि माही ने शिव और तुम्हारी सबके सामने कैसे बेइज्जती की है, और तुम हो कि आज तक माही को सही समझती हो। जिस दिन से माही ने ये सब किया है और जिस दिन से हमारी शादी हुई है, मैं हर रोज तुम्हें ये बात समझा समझा कर तंग आ चुका हूँ दिव्या। और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। जब माही ने मुझे इतना कुछ बोला था तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, पर जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैं माही से बात करने उसके मामा मामी के घर गई थी। पर वहां से मुझे पता चला कि वो लोग तो उस दिन के बाद घर ही नहीं आए। तब मुझे एहसास हुआ कि माही ने ये सब किसी मजबूरी में किया था,
पर तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। अर्नब: अच्छा, और जो मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि जिसकी भांजी ने सबके सामने उनकी बेइज्जती करवा दी हो, वो भला उस जगह कैसे रह सकेंगे? उसका क्या? दिव्या उसके आगे हाथ जोड़ते हुए: बस अब आधी रात को मुझसे और बहस नहीं होती। तुम कल सुबह ही देहरादून की फ्लैट की टिकट बुक कर दो और मैं थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं शिव ने हमें क्यों बुलाया है और कितने दिन वहां रहना पड़े। अर्नब हाँ में सर हिलाकर टिकट बुक करने लग जाता है। किस्मत से उसे सुबह की ही फ्लैट मिल जाती है। दिव्या भी जल्दी से 1-2 दिन वहां रहने जितनी पैकिंग कर लेती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों देहरादून चले जाते हैं। एयरपोर्ट पर अनुराग जी का ड्राइवर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वो उन दोनों को अनुराग जी के बंगले पर ले जाता है। शिव ने महेश को उनको लाने के लिए कह दिया था, पर शिव अभी तक कमरे में ही बंद था। अनुराग जी और विशाखा जी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए जब अर्नब और दिव्या वहां पहुंचे तो वो दोनों असमंजस से उन दोनों को देखने लगे, क्योंकि अनुराग जी और विशाखा जी ने उन दोनों को पहली बार देखा था। अर्नब और दिव्या उनके हाव भाव देखकर समझ गए थे कि वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अर्नब ने खुद ही उन्हें जवाब देते हुए कहा: अर्नब: जी मैं अर्नब, और ये मेरी पत्नी दिव्या है। हम दोनों शिव के दोस्त हैं और उसने ही कल हमें फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। अनुराग जी उनका स्वागत करते हुए: ओह माफ़ करना बेटा, हम आप दोनों को जानते नहीं थे तो बस पहचान नहीं पाए। अर्नब मुस्कुराते हुए: कोई बात नहीं अंकल। अच्छा अंकल, शिव कहाँ है? हमें उससे मिलना था। अनुराग जी: वो अपने कमरे में है, आओ मैं तुम दोनों को लेकर चलता हूँ। अर्नब और दिव्या हाँ में सर हिलाकर अनुराग जी के साथ चले जाते हैं। अनुराग जी रमा से कहकर उनका सामान दूसरे कमरे में रखवा देते हैं। अनुराग जी और अर्नब आगे आगे चल रहे थे और दिव्या उनके पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र कमरे में बैठी माही पर पड़ी। जैसे ही दिव्या ने माही को देखा, उसके कदम वहीं ठिठक गए और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला: माही। जब अर्नब ने ये शब्द सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया और दिव्या की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से बोला: अर्नब, दिव्या, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस नाम को अपने जहन से निकाल दो। अर्नब की बात का दिव्या पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान माही पर था। दिव्या खुद को और नहीं रोक पाई और भागती हुई माही के पास गई, और माही की ऐसी हालत देखकर दिव्या स्तब्ध रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। माही भी दिव्या को ही देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। माही ने दिव्या को जो कुछ भी बोला था, उस वजह से माही को दिव्या से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। दिव्या ने जब माही को ऐसे खुद से नजरें चुराते हुए देखा तो वो अपनी कमर पर हाथ रखकर माही से बोली: दिव्या, अब तुझे मुझसे नजरें मिलाने में बड़ी शर्म आ रही है। पहले ही वो सब ड्रामा ना करके मुझे असल वजह बता देती तो तुझे अपनी नजरें तो नहीं चुरानी पड़ती ना। दिव्या की बात सुनकर माही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, तो दिव्या उसके पास आकर उसके हाथ थामते हुए कहती है: दिव्या, तुझे क्या लगा था कि मेरी दोस्ती इतनी कच्ची है जो मैं तेरे उस झूठ को सच मान बैठूंगी? अरे मुझे तो 2 साल पहले ही समझ आ गया था कि तूने ये सब किसी मजबूरी में किया है, पर मेरे पास सबको यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं तेरे वापस आने का इंतजार कर रही थी। और देख, आज तू मिली गई। मुझे ये तो नहीं पता कि तूने वो सब क्यों किया, पर तेरी ये हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। दिव्या का खुद पर इतना भरोसा देखकर माही खुद को रोक नहीं पाती और उसके गले लगकर रोने लगती है। दिव्या भी खुद को संभाल नहीं पाती और वो भी रो पड़ती है। अनुराग जी और अर्नब दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे और इन दोनों सहेलियों का इतना प्यार देखकर अनुराग जी की भी आंखें छलक पड़ीं। तो वहीं अर्नब हैरानी से माही को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि माही की ये हालत कैसे हुई। अर्नब को अब समझ में आ गया था कि कल रात से फोन पर इतना परेशान क्यों था। दिव्या और माही कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे के गले लगकर आंसू बहाती रहीं, फिर एक दूसरे से अलग हो गईं। दिव्या से अलग होने के बाद अब माही ने उसे ध्यान से देखा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लाल रंग की लिपस्टिक लगाए दिव्या बहुत ही प्यारी लग रही थी।
इतना ही नहीं, उसने आज साड़ी पहन रखी थी, जिसे देखकर माही उसे छेड़ते हुए बोली, माही क्या बात है देबू, तू तो बिल्कुल ही भारतीय नारी के जैसी लग रही है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तू कभी साड़ी पहनेगी। दिव्या मुस्कुराते हुए, हम सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर सब सासू माँ की मेहरबानी है, जो उन्होंने मेरे जैसी झल्ली लड़की को इतना कुछ सिखा दिया और बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। माही, अच्छा जी, और मोहतरमा आपकी शादी कब हुई? दिव्या, 1 साल हो गया। माही मुस्कुराते हुए, और तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? यानी कि हमारे अर्नब बाबू। माही की बात सुनकर दिव्या को अर्नब का ध्यान आता है और वो परेशान हो जाती है कि कहीं अर्नब माही को कुछ बोल ना दे। दिव्या अभी ये सोच ही रही थी कि माही की नज़र दरवाजे पर खड़े अर्नब पर पड़ी, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, माही, दीबू तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे पीछे खुद ही खिंचे चले आए। माही के इतना कहते ही दिव्या भी पलटकर दरवाजे पर खड़े अर्नब की ओर देखने लगी और भगवान से दुआ करने लगी कि अर्नब माही से कुछ ना बोले। दिव्या ने अर्नब को अंदर बुलाया। अर्नब ने एक नज़र माही पर डाली, पर वो उससे कुछ ना बोला। वैसे तो अर्नब को माही की यह हालत देखकर दुख हो रहा था, पर उसका गुस्सा उसकी फिक्र पर भारी पड़ गया और उसकी आंखों के आगे शिव का मायूस सा चेहरा नजर आ गया। जब से माही शिव को छोड़कर गई थी, अर्नब ने शिव को इस कदर बिखरा हुआ देखा था कि उसके मन में माही के लिए गुस्सा बढ़ता ही गया। इसीलिए अर्नब ने माही को नज़रअंदाज किया और दिव्या से बोला, अर्नब चलो दीबू, हमें शिव से मिलना है। इतना कहकर अर्नब ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर लेकर जाने लगा। दिव्या अर्नब को रोकने की कोशिश करने लगी, पर उसने उसकी एक ना सुनी। अनुराग जी और काव्या को भी अर्नब का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, पर माही को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वो खुश थी कि कम से कम अर्नब अलीसा की तरह तो नहीं है। अर्नब दिव्या को लेकर वहां से शिव के कमरे की तरफ चला गया। अभी तक शिव के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो अर्नब को शिव की चिंता होने लगी और इसीलिए उसने गुस्से में दिव्या से कहा, अर्नब तुम्हें हमेशा वो माही ही सही लगती है ना? देखो उसकी वजह से मेरा दोस्त कितना दुख झेल रहा है। दिव्या, अर्नब ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने माही की हालत नहीं देखी क्या? अरे जो खुद इतनी बुरी हालत में है, वो किसी और को क्या दुख देगी? अनुराग जी बीच में बोलते हुए, माफ करना, मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, पर बोल रहा हूँ। दिव्या बिल्कुल ठीक कह रही है अर्नब, तुम्हें माही को कोसने से पहले शिव से मिलकर पूरा सच जान लेना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल सके कि शिव को आज तक जो भी दुख मिले हैं, उसकी असल वजह कौन है। इतना कहकर अनुराग जी वहां से चले जाते हैं और अर्नब दिव्या हैरानी से उन्हें देखते रहते हैं। जब अनुराग जी उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो अर्नब शिव के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगता है, अर्नब, शिव, शिव दरवाजा खोल, देख मैं और दिव्या आ गए। अर्नब की आवाज़ सुनकर शिव जल्दी से दरवाजा खोलता है और अर्नब के गले से लिपटकर रोने लगता है। शिव की ऐसी हालत देखकर अर्नब और दिव्या को बहुत तकलीफ होती है। अर्नब शिव को चुप करवाते हुए कहता है, अर्नब, शिव चुप हो जा, देख तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, अपनी आंखों का हाल देख, रोने की वजह से पूरी लाल हो गई हैं। अब बस बिल्कुल नहीं रोना, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे बता कि माही ने तुझसे क्या कहा है? शिव हैरानी से, तुम लोग माही से मिल लिए? देखा ना उसकी क्या हालत हो गई है? अर्नब, हाँ शिव हमने देख लिया, पर ये सब कैसे हुआ? और अनुराग अंकल कौन से सच की बात कर रहे थे? शिव उन दोनों को अपने कमरे में ले जाता है और उन्हें पूरा सच बता देता है। सारी सच्चाई जानने के बाद एक पल के लिए तो उनका दिमाग ही घूम जाता है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माही के साथ इतना कुछ हुआ है। दिव्या तो खुद को रोक नहीं पाई और अर्नब पर बिफरते हुए बोली, दिव्या, अर्नब, अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मेरी सहेली बेगुनाह है और सारा किया धरा तुम्हारी उस दोस्त अलीसा का है। अरे माही बेचारी ने तो शिव से भी ज्यादा सहा है, उसने अपना पूरा परिवार खो दिया और निकिता दीदी का भी कोई अता पता नहीं है कि अलीसा ने उनके साथ क्या किया है। शिव, दिव्या, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अलीसा ऐसा कुछ कर सकती है। दिव्या, तो क्या मेरी सहेली झूठ बोल रही है? शिव, मैं ये नहीं कह रहा दिव्या, पर यह भी तो हो सकता है ना कि अलीसा का नाम लेकर किसी और ने ये घिनौना काम किया हो।
तुम दोनों ही सोचो कि जिस लड़की ने जब मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मैंने उसे बोल दिया कि मैं उससे नहीं माही से प्यार करता हूँ, तो उसने मेरी खुशी के लिए तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। तो वो भला ऐसा क्यों करेगी? और जब ये सब हुआ तब वो मुंबई में थी भी नहीं। शिव की बात सुनकर दिव्या और अर्नब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अलीसा ने शिव से अपने प्यार का इजहार किया है। अर्नब, जो कि अभी तक माही का सच सामने आने पर खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था और इसीलिए अब तक चुप था, शिव की ये बात सुनकर बोल पड़ा। अर्नब, शिव ये तू क्या कह रहा है? अलीसा ने तुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, ये सब कब हुआ और तूने हमें इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? शिव, मेरे माही से इजहार करने से पहले ही उसने मुझे इस बारे में बता दिया था, पर मैंने उसे मना कर दिया था और वो भी पीछे हट गई थी। मैंने ये सब किसी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो चीज़ होनी ही नहीं उसका जिक्र किसी से भी किया जाए। अर्नब, अपने बाल नोचते हुए, जब तुझे अलीसा के दिल की भावनाओं के बारे में पता है तो फिर भी तुझे ये गलत है और ऐसा नहीं कर सकती। तुझे पता है ना कि अलीसा बचपन से कितनी जिद्दी है, उसे जो कुछ चाहिए वो उसे हासिल करके ही रहती है। तो तूने ये सोच भी कैसे लिया कि वो तुझे इतनी आसानी से खुद से दूर होने देगी? अर्नब की बात सुनकर शिव को भी एहसास होता है कि उसने इतनी बड़ी बात को अपने जहन से कैसे निकाल दिया। उसने खुद बचपन से देखा है कि अलीसा कितनी जिद्दी है और वो कुछ भी कर सकती है, पर अभी भी शिव के मन में एक प्रश्न था जिसके बारे में उसने अर्नब से कहा। शिव, पर वो तो उस दिन सुबह ही कनाडा के लिए निकल गई थी, तो वो शाम को मुंबई में कैसे हो सकती है? अर्नब, क्या तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे? शिव, नहीं। अर्नब, तो बस फिर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके बल पर हम कह सकें कि अलीसा सुबह ही कनाडा के लिए निकल गई थी। अगर अभी भी तुझे यकीन नहीं है तो एक काम कर, एयरलाइंस में हमारा दोस्त है ना मुकुल, उसे फ़ोन कर और पता कर कि अलीसा ने उस दिन कितने बजे कनाडा के लिए चेक इन किया था। सिर्फ जल्दी से मुकुल को फ़ोन लगाता है और उससे अलीसा के कनाडा जाने की जानकारी मांगता है। मुकुल उससे कुछ देर का समय मांगता है और थोड़ी देर में जानकारी इकट्ठी करके शिव को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देता है। सारी जानकारी लेने के बाद शिव अपना माथा पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और गुस्से में कहता है, शिव, इतना बड़ा धोखा दिया है अलीसा ने हम सबको। अर्नब, उसको संभालते हुए, क्या कहा मुकुल ने? शिव, अलीसा उस दिन सुबह नहीं बल्कि रात की फ्लाइट से कनाडा गई थी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मुझसे मेरी माही को छीन लिया। इतना ही नहीं, उसने माही से उसके परिवार को भी हमेशा के लिए दूर कर दिया। माही के हर एक आंसू और दुख का भुगतान उसे करना ही पड़ेगा। अर्नब उसे समझाते हुए, अलीसा को उसके किए की सजा मिलेगी, पर फिलहाल के लिए माही को तेरी ज़रूरत है। वो 2 साल बाद कोमा से उठी है और उसे अपना कहने के लिए उसका परिवार भी उसके पास नहीं है। इसीलिए तुझे उसे संभालना होगा और साथ ही उसे अलीसा से छुपा कर भी रखना होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि माही जिंदा है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। एक बार माही को ठीक हो जाने दे, फिर हम अलीसा से इसका पूरा हिसाब लेंगे। शिव को अर्नब की बात सही लगती है, इसलिए वो खुद को संभालता है और फिर वो तीनों माही के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। दिव्या और अर्नब की जिस बात को लेकर आज तक बहस होती थी वो कारण भी खत्म हो जाता है और दिव्या अर्नब को देखकर समझ जाती है कि उसे अपने व्यवहार पर कितना बुरा लग रहा है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए अर्नब का हाथ थाम लेती है। दिव्या को ऐसे देखकर अर्नब उससे इशारे से माफ़ी मांगता है, तो दिव्या भी आंखों ही आंखों में उसे माफ़ करने को कह देती है। जब शिव, अर्नब और दिव्या माही के कमरे में जाते हैं तो माही आंख बंद करके लेटी हुई होती है। भले ही माही लेटी हुई थी, पर उसकी आंखें अभी भी शिव का इंतजार कर रही थीं। माही को शिव का यूं चले जाना और दोबारा उसे देखने तक न आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 साल पहले भले ही माही ने मजबूरी में आकर शिव से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पर अब उसके लिए शिव के बिना रहना भी मुश्किल हो रहा था और ऊपर से उसे अलीसा से ये भी पता करना था कि निकिता कहाँ है। पर माही अभी इस हालत में नहीं थी कि वो अपनी बहन को ढूंढने जा सके, क्योंकि अभी तो उससे बिना किसी सहारे के खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। माही आंखें बंद करके भी अपने मन की उलझनों में फंसी हुई थी कि तभी उसे अपने सर पर शिव के प्यार भरे स्पर्श का एहसास हुआ।
सिर्फ प्यार से उसका सर सहला रहा था, जिससे माही की बंद आंखों के कोनों से भी आंसू छलक आए और उसने अपनी आंखें खोल लीं और शिव को देखने लगी। शिव ने माही के आंसू पोंछे और उसके माथे पर चूमते हुए प्यार से उससे बोला, शिव, अब तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे माही, क्योंकि अब रोने की बारी उसकी है जिसने तुम्हें रुलाया है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम देखना कि मैं अलीसा का क्या हाल करता हूँ। माही बैठने की कोशिश करते हुए, अब मुझे तुम्हारा साथ मिल गया है तो देखना मैं कैसे झट से ठीक हो जाऊंगी। शिव माही की बैठने में मदद करता है और बाकी सब माही की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अर्नब धीरे से माही के पास आता है और अपनी नज़रें झुकाकर उससे कहता है, अर्नब, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना माही, मैंने न जाने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच लिया। माही मुस्कुराते हुए, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है अर्नब, बल्कि खुशी है कि शिव को तुम जैसा दोस्त मिला है। सबके गिले शिकवे दूर हो जाने के कारण सबकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। पर माही थोड़ी परेशान लग रही थी, तो शिव ने उससे पूछा, शिव, क्या हुआ माही, तुम कुछ परेशान लग रही हो। माही मशीनों की ओर इशारा करते हुए, जब मुझे इन मशीनों में घेर कर रखोगे तो मैं परेशानी होंगी ना। अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तो इन सबको यहाँ से हटाओ ना। माही की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं और सब काव्या की तरफ देखने लगते हैं। काव्या माही की बात का जवाब देते हुए कहती है, काव्या, मैंने डॉक्टर अतुल को फ़ोन कर दिया है, वो किसी ज़रूरी केस में उलझे हुए हैं। जैसे ही उनका वो केस पूरा हो गया वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे और आपकी जांच करके बताएंगे कि आगे क्या करना है। काव्या की बात पूरी होते ही दरवाजे से डॉक्टर अतुल की आवाज़ आई, डॉक्टर अतुल, लो भाई, आपने मुझे इतनी शिद्दत से याद किया और मैं आ गया। डॉक्टर अतुल की आवाज़ सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर अतुल के साथ साथ अनुराग जी और विशाखा जी भी खड़े थे। डॉक्टर अतुल अंदर आ गए और सबको बाहर जाने के लिए कहा, पर माही ने सबको वहीं रोकने की प्रार्थना की। तो डॉक्टर अतुल ने उसकी बात मान ली और सबको एक तरफ खड़े कर दिया और खुद माही की जांच करने लगे। माही की जांच करने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, डॉक्टर अतुल, आपकी सेहत में बहुत सुधार हुआ है मिस माही, वरना जब आप हमें मिली थीं तो आपको देखकर लगता था कि जैसे आपने जीने की चाह खत्म कर दी है, पर आज आपको देखकर लग रहा है कि आपको आपके जीने की वजह मिल गई है। अब बस अपनी उस वजह को अपने पास ही रखना और कभी उसे खुद से दूर मत जाने देना। डॉक्टर अतुल की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। शिव और माही भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर अतुल माही को उस कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करने के लिए कह देते हैं ताकि वहां से सब मशीनों को हटाया जा सके, और साथ ही माही का पूरा ध्यान रखने के लिए कहते हैं क्योंकि माही अभी बहुत कमज़ोर थी। माही का ध्यान रखने के लिए अनुराग जी काव्या को ही रख लेते हैं क्योंकि वो ही पिछले 2 साल से माही को संभाल रही थी। इसके बाद डॉक्टर अतुल काव्या को कुछ ज़रूरी सलाह देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग माही की हालत में सुधार की बात जानकर बहुत खुश थे। सबने मिलकर जल्दी से माही के लिए दूसरा कमरा अच्छे से तैयार किया और माही को अच्छा महसूस करवाने के लिए पूरे कमरे में रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजावट की। जब कमरा अच्छे से तैयार हो गया तो सिर्फ माही को अपनी गोद में उठाकर उस कमरे में ले गया। बाकी सब भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। सब लोग उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन दुआ कर रहे थे कि अब उन दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। जब माही उस कमरे में पहुंची और उसकी सजावट को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई और उसने सबका तहे दिल से शुक्रिया किया। उसके बाद सब लोग वहां बैठ गए और ढेरों बातें करने लगे। घर में मौजूद हर एक शख्स बहुत खुश था। सबको लग रहा था कि ये पल यहीं रुक जाए। माही भी खुद को खुश दिखाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो अपने परिवार वालों को बहुत याद कर रही थी। शिव ने उसकी इस उदासी को महसूस करते हुए माही से कहा, शिव, माही, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार को बहुत याद कर रही हो और मैं चाहकर भी उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। अनुराग जी आगे आकर माही का सर सहलाते हुए, बेटा, हमने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, पर जिस दिन से तुम हमें मिली हो तुम्हें हमने अपनी बेटी ही माना है। हम तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से तो तुम्हारे परिवार की जगह नहीं ले पाएंगे, पर अगर तुम हमें अपने परिवार के सदस्यों के जैसा थोड़ा भी प्यार दे दो
तो मैं और विशाखा धन्य हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जैसी बेटी पाना तो हर माँ बाप की इच्छा होगी। माही उनका हाथ थामते हुए, ये आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल? आप दोनों ने ही तो मुझे नई जिंदगी दी है, वरना मैं भी शायद अपने परिवार के साथ ही। इससे पहले कि माही अपनी पूरी बात कर पाती, शिव ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसे ऐसी बात बोलने से रोक दिया। माही ने भी आगे इस बात को नहीं दोहराया और विशाखा जी को इशारे से अपने पास आने को कहा, और फिर उसने अनुराग जी और विशाखा जी को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद सबने पूरा दिन एक साथ हंसी खुशी गुजार दिया। अगले दिन सिर्फ फिर से मीटिंग के लिए गया और कुछ समय बाद घर आकर सबको ये खुशखबरी सुना दी कि उसे ये डील मिल गई है। सब लोग बहुत खुश हुए, पर अब शिव को वापस मुंबई जाना था, वरना सब तरह तरह के सवाल पूछते। शिव माही को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो अभी माही को अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकता था। वापस जाने से पहले शिव माही से मिलने आया। तब काव्या उठकर कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ शिव और माही थे। कुछ देर तक दोनों में गहरी खामोशी पसरी रही। फिर माही ने ही इस खामोशी को भंग करते हुए शिव से कहा, माही, क्या हुआ शिव? जाने से पहले भी इतना चुप रहोगे? शिव आंखों में आंसू लिए, माही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का। इस समय तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। माही भी शिव के जाने की बात से दुखी थी, पर उसने खुद के दिल को मजबूत कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो शिव के सामने बिखर गई तो शिव के लिए वापस जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने शिव को समझाते हुए कहा, माही, शिव, हम तो हमेशा से एक दूसरे के दिल में रहते आए हैं, और इसीलिए हम शरीर से भले ही एक दूसरे से दूर हों, पर हमारे मन हमें कभी एक दूसरे से दूर नहीं होने देते। और तुम चिंता मत करो, यहाँ अंकल आंटी और काव्या हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। इस समय तुम्हारा जाना जरूरी है, ताकि फिर हम हमेशा के लिए एक हो सकें, और वो भी बिना किसी रुकावट के। शिव, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम बहुत जल्द एक होंगे। फिर उसे एक तोहफा देते हुए, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। माही खुश होते हुए, क्या है इसमें? से मुस्कुराते हुए, खुद ही खोल कर देख लो। माही जल्दी से उस तोहफे को खोलती है तो उसमें मोबाइल होता है, जिसे देखकर माही और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और शिव से कहती है, माही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिव। इस समय सबसे ज़्यादा अनमोल तोहफा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय एक यही साधन है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। शिव माही को इतना खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है और माही को गले लगा लेता है। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे हुए एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहते हैं। जब शिव के जाने का समय होता है तो वो भारी मन से माही से अलग होता है और माही के माथे को चूमकर जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अभी एक भी बार माही को देखेगा तो वो वापस नहीं जा पाएगा। शिव के जाने के बाद माही खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। शिव के एयरपोर्ट के लिए निकल जाने के बाद दिव्या माही के पास आती है और उसके साथ समय बिताती है, ताकि माही को अकेलापन महसूस ना हो। अगले दिन अर्नब और दिव्या भी मुंबई के लिए वापस चले जाते हैं। दिव्या तो माही के पास ही रुकना चाहती थी, पर वो घर पर क्या बहाना बनाते ये उन्हें नहीं पता था। इसलिए अर्नब ने दिव्या को समझाया और उसे अपने साथ ले गया। अब घर में सिर्फ अनुराग जी, विशाखा जी और काव्या ही रह गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और माही ने जल्दी से ठीक होने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, ताकि वो जल्दी से ठीक होकर शिव के पास जा सके और साथ ही अपनी बहन को भी ढूंढ सके। माही को पूरी तरह से ठीक होने में 1 महीने का समय लग गया। इसी बीच शिव, दिव्या और अर्नब माही से फोन पर बातचीत करते रहते थे और उसका हालचाल पूछते रहते थे। माही के ठीक होने के बाद काव्या भी वापस चली गई थी और माही ने अनुराग जी और विशाखा जी को दिल से अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन जब से वो ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि घर पर अलीसा और उसके मम्मी पापा आए हुए हैं। शिव ने उन दोनों के पांव छुए और उन दोनों ने शिव को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिव अपने कमरे में चला गया और कुछ समय बाद फ्रेश होकर वापस नीचे आ गया। शिव के वापस नीचे आने पर सुमन जी ने शिव से कहा, सुमन जी, शिव, हमने तुम्हारा रिश्ता अलीसा से तय कर दिया है। शिव हैरानी से, ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपको तो पता है ना कि मैं माँ ही। सुमन जी उसकी बात को बीच में काटते हुए,
उसका तो तुम नाम ही मत लो। जिस लड़की ने सबके सामने हमारा मजाक बना दिया और तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम अभी भी उसके नाम की माला जप रहे हो। राजीव जी, सुमन जी की बात का समर्थन करते हुए, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिव। उस लड़की को गए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर उसने एक बार भी वापस आकर ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि तुम कैसे हो। अलीसा मुस्कुराते हुए मन में, वो अब कभी वापस आएगी भी नहीं अंकल, क्योंकि एक बार इस दुनिया से जाने वाले कभी भी वापस नहीं आते। शिव, तुम्हें अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही उस वजह को खत्म कर दिया था जो हमें अलग कर सकती थी। मैं चाहती तो 2 साल पहले ही तुमसे शादी कर सकती थी, पर उस समय सबको यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं कनाडा में थी, इसलिए मुझे तुम्हें पाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा। पर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बस अब मेरे लिए वही समय है, क्योंकि अंकल आंटी तुम्हें इस शादी के लिए मना कर ही रहेंगे। अलीसा अपने ख्यालों से बाहर शिव की आवाज़ सुनकर आई। शिव अपने मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, शिव, मम्मी पापा, आप दोनों एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सुमन जी, हमें कोई बात नहीं सुननी शिव। 2 साल पहले हमने तुम्हारे कहने पर बिना किसी आपत्ति के तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी तय कर दी थी, पर अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हें मेरी कसम है शिव, तुम्हें अलीसा से शादी करनी होगी। अलीसा तुम्हारी बचपन की दोस्त है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों शादी के बाद इस रिश्ते से हमेशा खुश रहोगे। शिव, माँ आप ये कसम देकर मुझे क्यों बांध रही हैं? सुमन जी, तेरी खुशियों के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। तुम्हें अलीसा से शादी करनी पड़ेगी और ये मेरा अंतिम फैसला है। शिव, अपनी हार स्वीकार करते हुए, ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, पर मेरी एक शर्त है। सुमन जी, कैसी शर्त? शिव, ये शादी कल ही होगी और मुझे कोई तामझाम नहीं चाहिए, ना ही मैं कोई और रस्म करने वाला हूँ, और शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। सुमन जी, ये कैसी शर्त है? अरे पहले पंडित जी से मुहूर्त तो निकलवाना पड़ेगा ना। अलीसा बीच में ही बोलते हुए, शिव जैसा चाहता है वैसा ही होगा आंटी, और इस शुभ काम के लिए सब मुहूर्त शुभ होते हैं, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। सुमन जी, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो ठीक है, फिर शादी कल ही होगी। फिर राजीव जी की ओर देखते हुए, आप शादी के लिए एक हॉल बुक कर दीजिए। राजीव जी हाँ में सर हिला देते हैं। शिव उठकर अपने कमरे में चला जाता है। आज अलीसा बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसका शिव कल हमेशा के लिए उसका होने वाला था। सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और फिर अलीसा के परिवार वाले अपने घर चले जाते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा था। अगले दिन सुबह शिव और अलीसा की शादी थी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल थे। परिवार के सदस्यों के अलावा इसमें अर्नब और दिव्या भी आए हुए थे, और मेहमानों के नाम पर अलीसा के घर वालों ने कुछ करीबी दोस्तों को बुला लिया था। भले ही शिव ने इसके लिए मना किया था, पर फिर भी अलीसा के पापा के खास दोस्त थे जिन्हें उन्होंने बुलाया था। शादी बहुत साधारण तरीके से होनी तय हुई थी, तो शिव अपने परिवार के सदस्यों के साथ गाड़ी में ही बारात लेकर आया था। अलीसा के परिवार वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें आदर के साथ हॉल के अंदर ले आए और शिव को ले जाकर मंडप में बैठा दिया गया। शादी की रस्में शुरू हो गई थीं, तो सब लोग हॉल में बैठकर सभी रस्मों का आनंद ले रहे थे, और अलीसा अपने कमरे में दुल्हन का लिबास पहने बैठी खुद को आईने में निहारते हुए खुश हुए जा रही थी और मुस्कुराते हुए खुद से कह रही थी, अलीसा, आज तो जब शिव मुझे ऐसे तैयार हुआ देखेगा तो पक्का उसे मुझसे प्यार हो जाएगा और उसके जहन से उस माही का ख्याल हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर आसमान की ओर देखते हुए, देखा माही, मैंने कहा था ना कि शिव मेरा होकर ही रहेगा। तुम भी ऊपर से देख लो कि तुम हार गई हो, क्योंकि तुम्हारे प्यार और तुम्हारे शिव को आज मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अलीसा के इतना कहते ही अचानक उसके कमरे की लाइट अचानक चलने और बंद होने लगती है। लाइट के ऐसे बार बार चलने और बंद होने से अलीसा खुद से कहने लगती है, अलीसा, ये कमरे की लाइट को अचानक क्या हो गया? अभी मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ। इतना कहकर अलीसा अपना मोबाइल उठाने लगती है कि तभी उसकी नज़र आईने पर जाती है और उसे अपने पीछे दुल्हन के लिबास में खड़ी हुई माही दिखाई देती है, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। माही को देखकर अलीसा हैरान रह जाती है और हड़बड़ाते हुए बड़बड़ाने लगती है, अलीसा,
माही माही यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? वो तो 2 साल पहले ही मर गई थी। अलीसा का ध्यान अभी भी आईने पर ही था, जिसमें से उसे गुस्से में आग बबूला हुई माही दिखाई दे रही थी। अलीसा ने डरते हुए धीरे धीरे अपना चेहरा आईने से हटाकर पीछे की तरफ घुमाया, पर वहां माही को न देखकर वो हैरान रह गई। अलीसा ने एक बार फिर अपना चेहरा आईने की तरफ किया, तो फिर से उसे माही नजर आने लगी। अलीसा ये देखकर बुरी तरह डर गई और फिर से आईने के दूसरी ओर नजरें घुमा दी, पर जब भी अलीसा अपने पीछे देखती तो उसे माही वहां नजर नहीं आती, और जब वो आईने में देखती तो उसे माही नजर आने लगती। ये सब देखकर अलीसा का सर चकराने लगा, पर वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने खुद से कहा, अलीसा अलीसा, ये सब तेरा वहम है। अभी तूने माही का नाम लिया था तो बस इसीलिए तुझे माही दिखाई दे रही है, जबकि सच ये है कि वो कभी वापस नहीं आ सकती। तू उस माही का ख्याल अपने दिमाग से निकाल कर सिर्फ शिव के बारे में सोच, जो हमेशा के लिए तेरा होने वाला है। पर पहले तो तू इस लाइट का इलाज करवा, जिसने इस कमरे को भूतिया बना रखा है। ये सोचते हुए अलीसा बिल्कुल सामान्य हो जाती है और अपने पापा सुभाष जी को फ़ोन करके कमरे की लाइट ठीक करवाने के लिए कहती है। इसके बाद वो फ़ोन रख देती है और फिर से खुद को आईने में निहारने लग जाती है। अभी अलीसा को खुद को आईने में देखते हुए 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके कानों में माही की आवाज़ पड़ी। माही, अलीसा कैसी हो? अपनी खुशी में तुम मुझे बुलाना ही भूल गई, इसीलिए देखो मैं खुद ही चली आई। आवाज़ सुनकर अलीसा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो घबराते हुए बोलती है, अलीसा का कौन है? सामने आओ। माही अलीसा को वैसे ही अपनी पहचान बताती है, जैसे 2 साल पहले अलीसा ने माही को फ़ोन पर बताई थी, जब उसने निकिता का फ़ोन उठा लिया था। माही, अरे यार, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया ये पूछकर कि मैं कौन हूँ। मुझे तो लगा था कि हम 3 साल साथ में पढ़े हैं तो तुम मेरी आवाज़ से ही मुझे पहचान जाओगी, पर तुम तो, चलो मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे भाई, मैं माही, अब पहचाना? ये बोलकर माही जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अलीसा बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और डरते हुए कहती है, अलीसा, ये कैसे हो सकता है? माही तो 2 साल पहले ही मर गई थी। माही गुस्से में, हाँ मर गई थी माही 2 साल पहले, पर अब तुमसे तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने मैं फिर से लौट आई हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे और मेरे परिवार वालों को मार डाला, आज वैसे ही मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। तुमने बड़े गुरूर से कहा था ना कि शिव को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर आज तुम्हारा वो गुरूर भी टूट जाएगा। माही के इतना बोलते ही उस कमरे की लाइट, जो अब तक चल और बंद हो रही थी, अब एकदम से बंद हो जाती है, जिससे कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। कमरे में अंधेरा होते ही अलीसा के पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। अलीसा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कि इतने में ही उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उसके करीब ही आ रही थी। पायल की आवाज़ अपने करीब आते हुए महसूस करके अलीसा की तो जैसे जान ही हलक में आ गई थी। उसे इस समय कुछ नहीं सूझ रहा था, बस उसे इतना पता था कि वो अभी मरना नहीं चाहती। इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की सोची और वो जल्दी से कमरे के दरवाजे से होते हुए नीचे की तरफ भागने लगी, जहां शादी होनी थी। अलीसा को ऐसे डर कर भागते हुए नीचे आते देख सब हैरानी से उसे देखने लगे। अलीसा के मम्मी पापा ने जल्दी से आगे आकर उसे संभाला और सुभाष जी उससे पूछने लगे, सुभाष जी, क्या हुआ अलीसा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आया हुआ है? अलीसा ऊपर की तरफ इशारा करते हुए, पापा वो मेरे कमरे में माही है, वो मुझे मारना चाहती है। पापा, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। अलीसा की बात सुनकर सब हैरानी से कभी अलीसा को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। सुमन जी जल्दी से अलीसा के पास आईं और उससे बोली, सुमन जी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अलीसा? माही यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो बहुत पहले ही हम सब से सारे रिश्ते तोड़ कर जा चुकी है, और अगर वो यहाँ आई होती तो हम सबको भी तो दिखाई देती ना, क्योंकि तुम्हारे कमरे तक पहुँचने के लिए उसे इस रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता। अलीसा, आंटी मेरा यकीन कीजिए, वो सच में यही है। सुमन जी, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है,
फिर चलो हम तुम्हारे कमरे में चलकर देख लेते हैं। अलीसा घबराते हुए, कमरे में? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वरना वो मुझे मार डालेगी। सुमन जी उसका हाथ थामते हुए, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। चलो जल्दी से ऊपर चलकर देखते हैं, क्योंकि तुम्हारा वहम दूर करना बहुत जरूरी है। सुमन जी की बात सुनने के बाद अलीसा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उनका हाथ पकड़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाना शुरू कर देती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके कमरे की लाइट अब बिना किसी दिक्कत के चल रही थी और वहां पहले जैसा मंजर बिल्कुल भी नहीं था। कमरे को अच्छे से देखने के बाद सुमन जी उससे कहती हैं, सुमन जी देखा, तुम बेवजह ही डर रही थी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब तुम आराम से यहाँ बैठो और हम सब जाते हैं, ताकि जल्दी से पूजा खत्म करके हम तुम्हें भी नीचे मंडप में ले जा सकें। भले ही उस कमरे में डरने जैसा कुछ भी नहीं था, पर फिर भी अलीसा को वहां अकेले रहने में डर लग रहा था, क्योंकि उसके अनुसार जो उसे दिखाई दे रहा था वो जिंदा माही नहीं बल्कि उसका भूत था। इसीलिए उसने जल्दी से सबसे कहा, अलीसा मैं यहाँ अकेली नहीं रुकूंगी। रागिनी जी, अलीसा की माँ, ये क्या बच्चों जैसे जिद कर रही हो अलीसा? तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि नीचे बहुत काम है और शादी में सिर्फ तुम्हारे पापा के कुछ दोस्त ही आए हैं। तो तुम बताओ कि हम तुम्हारे पास किसको छोड़कर जाएं? दिव्या बीच में बोलते हुए, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अलीसा के पास रुक जाती हूँ। रागिनी जी, हाँ ये ठीक रहेगा। चलो अलीसा, अब तुम बिना किसी परेशानी और डर के यहाँ रुक सकती हो, हम सब चलते हैं। अलीसा हाँ में सर हिला देती है और दिव्या को छोड़कर बाकी सब फिर से नीचे चले जाते हैं। दिव्या अलीसा को कमरे में ले जाती है और उसे आराम से बैठने का कहकर खुद भी वहां बैठ जाती है। कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहता है, पर कुछ देर बाद अलीसा के कानों में फिर से माही की आवाज़ आने लगती है, जिस कारण अलीसा फिर से डर जाती है और दिव्या का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उससे कहती है, अलीसा, दिव्या तुमने सुना? देखो माही की आवाज़ आ रही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। दिव्या उसे समझाते हुए, अलीसा ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठी हूँ ना, और मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तुम शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। अलीसा अपनी जगह से खड़े होते हुए, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? माही की इतनी गुस्से वाली आवाज़ आ रही है और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दिव्या मैं सच कह रही हूँ अलीसा, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। दिव्या उसे समझा ही रही थी कि फिर से कमरे की लाइट बंद हो जाती है, जिससे अलीसा और भी ज़्यादा डर जाती है। अलीसा लगभग चिल्लाते हुए दिव्या से कहती है, अलीसा देखा, मैंने कहा था ना कि माही यही है, ये सब वही कर रही है। दिव्या, अलीसा तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि कहते हैं कि भूतों के आने पर ये सब होता है, पर माही कौन सा भूत है? अरे तुम भूल गई कि वो सिर्फ हमारे शिव को छोड़ कर गई है, ना कि वो इस दुनिया से। इसके आगे दिव्या की बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो वो चुप हो जाती है। दिव्या की बात सुनकर अलीसा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच में ही माही का भूत है, जो उससे बदला लेने आया है। अलीसा आओ देखती है ना ताओ फिर से उस कमरे से भाग जाती है और सीधा नीचे जाकर रुकती है। दिव्या उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे भागती है। सब अलीसा को फिर से ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इस बार शिव शादी के मंडप से उठकर गुस्से में अलीसा के पास जाता है और उसे झकझोरते हुए कहता है, शिव, अलीसा ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? अलीसा घबराते हुए, शिव शिव वो माही, वो मुझे मार डालेगी। शिव शिव झल्लाते हुए, क्या कब से लगा रखा है कि माही मुझे मार डालेगी, मार डालेगी? आखिर ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम्हें मार डालेगी? अलीसा चिल्लाते हुए, क्योंकि मैंने 2 साल पहले उसे और उसके परिवार वालों को मार डाला था। माही तुमसे खुद दूर नहीं गई थी, बल्कि वो सब मैंने किया था। मेरी वजह से वो तुमसे दूर गई थी और अब वो मुझे मारकर इसका बदला लेने आई है। अलीसा इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कब वो शिव और बाकी सबके सामने अपने सारे राज खोल गई थी। जब उसे सबकी घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस हुई, तब उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल गई है। इसलिए वो हकलाती हुई शिव से कहने लगी, अलीसा, सच शिव, मैं मेरा मतलब
था। इससे पहले कि अलीसा आगे कुछ बोल पाती, किसी ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अलीसा खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। जब अलीसा ने अपना चेहरा उठाकर थप्पड़ मारने वाले इंसान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अलीसा खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। जब अलीसा ने अपना चेहरा उठाकर थप्पड़ मारने वाले इंसान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अलीसा के सामने दुल्हन का लिबास पहने माही खड़ी थी, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। माही को अपने सामने खड़े देखकर अलीसा के तो जैसे होश ही उड़ गए। अलीसा को अभी भी यही लग रहा था कि वो माही का भूत है, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। पर उसका ये वहम बहुत जल्दी ही टूट गया जब से माही के पास गया और उससे कहने लगा, से माही संभालो खुद को, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है और इस जैसी घटिया लड़की पर हाथ उठाकर तुम अपने हाथ गंदे मत करो। माही आंखों में गुस्सा लिए हुए, कैसे शांत हो जाऊं मैं शिव? वो भी तब जब मेरे परिवार के कातिल मेरे सामने खड़ी है। इसे देखकर मेरा खून खौल रहा है शिव, उसे संभालते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि इसे देखकर मेरा खून नहीं खौल रहा? अरे मेरा क्या, यहाँ मौजूद हर एक शख्स का यही मन कर रहा है कि इस जैसी घटिया लड़की की जान ले ले, जिसने अपने ही रिश्तों को इतना बड़ा धोखा दिया। पर यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसे सजा कानून देगा। शिव की बातें सुनकर अलीसा हैरानी से उसे देखने लगती है और खुद को संभालते हुए जमीन से उठकर खड़ी हो जाती है और सबको देखते हुए कहती है, अलीसा, मतलब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब आपका प्लान था? माही मरी नहीं बल्कि जिंदा है। माही गुस्से में, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने की। पर कहते हैं ना, जिसका राखा साइयां उसे मार सके ना कोई। जिस दिन तुमने मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उस दिन उस भगवान ने भी सब देखा था और उस दिन तुम्हारी घिनौनी चाल देखकर वो भी दुखी हुआ था। इसलिए उसने मुझसे मेरी सांसें नहीं छीनी, ताकि मैं तुमसे अपने परिवार की मौत का बदला ले सकूं। अलीसा हंसते हुए, वैसे मानना पड़ेगा, प्लान तो आप सबका बहुत अच्छा था, पर अफसोस कि आप लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये सब मैंने किया है। भूल गए आप सब, जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैं तो यहाँ थी ही नहीं। से मुस्कुराते हुए अलीसा, इंसान का बुद्धिमान होना अच्छी बात है, पर अगर किसी चीज का अभिमान हो जाए तो समझ लो कि आपके विनाश का समय आ गया है और वही समय अभी तुम्हारे लिए आया है। अलीसा असमंजस से, मतलब? सिर्फ अपने हाथ बांधे हुए जरा अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखो तो, कि जिन्हें तब से सब लोग तुम्हें तुम्हारे पापा के खास दोस्त कह रहे हैं, क्या तुमने उन्हें कभी अपने पापा के साथ देखा भी है? शिव की बात सुनकर अलीसा अपने चारों तरफ नजरें घुमाती है तो उसे ध्यान आता है कि इन लोगों को तो उसने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। अलीसा उन्हें पहचानने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी शिव उससे कहता है, शिव क्या हुआ, नहीं पहचान पाई? चलो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब कौन है, तो सुनो। ये वो लोग हैं जो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि अब तुम समझ गई होगी कि ये कौन है। अलीसा हकलाते हुए, पर पुलिस? शिव, हाँ पुलिस। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना घिनौना काम करके बच जाओगी? भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। अलीसा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे तो लगा था कि आज उसका सपना पूरा हो जाएगा और सिर्फ हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के नाम पर उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है और इन सब में उसके मम्मी पापा भी मिले हुए हैं। अलीसा अपने मम्मी पापा के पास गई और आंखों में आंसू लिए हुए बोली, अलीसा, मम्मी पापा, आप दोनों ने भी मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, आप दोनों भी इन सब के साथ मिल गए। रागिनी जी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए, आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तू ऐसा कुछ करेगी। मुझे तो तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी घिन आ रही है। सुभाष जी रागिनी जी को संभालते हुए, शायद हमारी परवरिश में ही कमी रह गई थी रागिनी, जो ये अलीसा की ओर देखते हुए ऐसे रास्ते पर चली गई। अरे जब शिव ने हमें सब सच बताया
तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। पर जब उसने माही से हमारी बात करवाई और हमने उसकी हालत देखी, तो हमारी नज़रें सबके सामने शर्म से झुक गईं। और इसीलिए हमने तय किया कि हम दोनों मिलकर शिव और माही का साथ देंगे। हम जानते हैं कि तुम हमारा जिगर का टुकड़ा हो, जिसके बिना रहने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की। पर तुमने जो पाप किया है, उससे तुम्हें निकालने के लिए हम खुद पाप के भागीदार नहीं बन सकते। फिर इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए, इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ले जा सकते हैं। सुभाष जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर एक लेडी कांस्टेबल को इशारा करते हैं और वो अलीसा को पकड़ने जाती है। पर तभी माही उन्हें रोकते हुए अलीसा के पास आती है और उससे कहती है, माही, जाने से पहले मुझे ये तो बता दो कि मेरी बहन कहाँ है। और अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि सबने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है और अभी नहीं तो बाद में तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरी बहन कहाँ है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे अभी बता दो, क्योंकि अगर पुलिस ने तुमसे इस बारे में पूछताछ की तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अलीसा माही की बात सुनकर पुलिस की मार पड़ने से घबरा जाती है, क्योंकि उसे अब तक इतना तो पता चली गया था कि कोई भी उसे नहीं बचाएगा। इसलिए अलीसा ने माही को सच बताने का फैसला किया और उसे सच बताने लगी। अलीसा, तुम्हारी बहन भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करने के बाद मुझे सिर्फ उससे ही खतरा था, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला था। अलीसा की बात सुनकर माही के कदम लड़खड़ा गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी भी बहन इस दुनिया में नहीं है। तब तक उसे इस बात की उम्मीद थी कि कम से कम उसकी बहन तो जिंदा है, पर आज उसकी ये उम्मीद भी टूट गई। माही वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका विलाप सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स का कलेजा मुंह को आ गया था, पर कोई भी माही के इस दुख का निदान नहीं कर सकता था। माही की ऐसी हालत देखकर शिव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस लेडी कांस्टेबल से बोला, शिव, ले जाइए इस अलीसा को हम सबकी नज़रों से दूर, और इसे ऐसी सजा देना कि फिर कोई ऐसा घिनौना काम करने से पहले 100 बार सोचे। शिव की बात सुनकर लेडी कांस्टेबल अलीसा को अपने साथ लेकर जाने लगती है और अलीसा खुद को बचाने के लिए अपने मम्मी पापा से मिन्नतें करने लगती है। पर वो अलीसा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो जाते हैं। लेडी कांस्टेबल अलीसा को गुस्से में खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। उनके साथ ही सभी पुलिसकर्मी भी चले जाते हैं। अब उस हॉल में सिर्फ शिव और अलीसा के परिवार वाले अर्नब दिव्या ही रह जाते हैं। अलीसा को ले जाने के बाद अनुराग जी और विशाखा जी भी हॉल में आ जाते हैं। माही को रोते देखकर दिव्या जल्दी से माही के पास आती है और उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे चुप करवाने लगती है। माही दिव्या को गले लगा लेती है और रोते हुए उससे कहती है, माही, दिव्या, मुझे आज तक यही उम्मीद थी कि मेरी दी मुझे मिल जाएंगी, पर अलीसा ने उन्हें भी हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। वो इतना नीचे कैसे गिर गई? उसने एक बार भी किसी के भी बारे में नहीं सोचा। दिव्या उसे चुप करवाते हुए, अगर वो किसी के बारे में सोचती तो ऐसा काम कभी नहीं करती। माही जी ने भगवान ने तुझसे हमेशा के लिए छीन लिया है, हम उन्हें तो वापस नहीं ला सकते। पर जो सब तेरी जिंदगी में है, वो सब तुझसे वादा करते हैं कि कभी तुझे कोई दुख नहीं आने देंगे। अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देख, तुझे इस हालत में देखकर सब कैसे दुखी हो गए हैं। दिव्या की बात सुनकर माही चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखती है तो सबकी आंखों से ही आंसू छलक रहे थे। ये देखकर माही जल्दी से खुद को संभालती है और अपनी जगह पर खड़ी होकर सबसे हाथ जोड़कर कहती है, माही, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सब भी दुखी हो गए। सुमन जी आगे आकर उसके हाथ थामते हुए, माफ़ी तो हमें तुझसे मांगनी चाहिए बेटा, हमने तुम्हें इतना गलत समझा, हो सके तो तुम हमें माफ़ कर देना। माही, आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपकी जगह कोई भी होता तो वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचता, इसलिए प्लीज आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रागिनी जी आगे आकर, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। माही, आंटी जी, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चे को सही गलत का अंतर ही बता सकते हैं। बाकी ये तो बच्चे पर निर्भर करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चुनेगा। सब बड़े आगे आकर माही से माफ़ी मांगकर अपने गिले शिकवे दूर कर रहे थे और छोटे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जब काफ़ी समय तक खड़े यही सब चलता रहा,
तो अर्नब आगे आया और सबसे बोला, अर्नब, अरे आप सब आज ऐसे ही एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहेंगे क्या? मुझे लगता है कि सब भूल गए हैं कि अभी सबसे ज़रूरी काम बाकी है। अरे भाई, भले ही सब ने अलीसा और शिव की शादी का नाटक किया था, पर आज शिव और माही की शादी तो असल में है ना? या फिर सब भूल गए कि हमने इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाया था, जो कि आज का निकला था, और इसीलिए हमने अलीसा का पर्दाफाश करने के लिए आज का दिन चुना था। अर्नब की बात सुनकर सबको ध्यान आता है कि आज तो शिव और माही की शादी है, इसलिए सब जल्दी से खुद को संभालते हैं। और फिर सुमन जी शिव और माही को एक साथ खड़ा करके कहती हैं, सुमन जी, जो काम 2 साल पहले नहीं हो पाया उसे हम आज पूरा करेंगे, ताकि फिर कभी तुम दोनों को कोई भी अलग ना कर पाए। फिर पंडित जी की ओर देखते हुए, पंडित जी, आप सारे मंत्र अच्छे से पढ़ना, ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएं। पंडित जी, जी जजमान, पर पहले वर और कन्या को मंडप में तो ले आइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी की बात सुनकर सुमन जी जल्दी से उन दोनों को मंडप में ले जाती हैं। इसके बाद पंडित जी मंत्रों का जाप शुरू करते हैं और शिव और माही की शादी एक के बाद एक रस्म होती है और दोनों पूरे दिल से एक एक रस्म को निभाते हैं। कन्यादान के समय अनुराग जी और विशाखा जी आगे आ जाते हैं और कन्यादान की रस्म करते हैं। इसके बाद शिव और माही फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। शिव माही का हाथ थामकर सारे फेरे पूरे करता है और बाकी सब मुस्कुराते हुए उन पर फूलों की बारिश करते हैं। फेरे पूरे होने के बाद शिव माही की मांग में सिंदूर भरता है और गले में मंगलसूत्र पहनाता है। दोनों की शादी संपन्न होते ही सब लोग तालियां बजाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। शिव भी माही को बधाई देते हुए धीरे से कहता है, शिव, लो भाई, आज तुम सार्वजनिक रूप से भी मिसेज माही से मल्होत्रा हो गई। शिव की बात सुनकर माही मुस्कुरा देती है। इसके बाद वो दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर शिव के परिवार वाले माही को विदा करवा के अपने घर ले जाते हैं और पूरी विधि के साथ माही का गृह प्रवेश करवाते हैं और दोनों को भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए मंदिर में ले जाते हैं। सारी रस्में पूरी होने के बाद दिव्या माही को शिव और माही के कमरे में ले जाती है। माही कमरे की सजावट देखकर उसमें ही खो जाती है। पूरे कमरे को फूलों की पंखुड़ियों और सुगंधित मोमबत्तियों से सजाया गया था। माही शिव के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत को लेकर बहुत खुश थी। कुछ समय बाद शिव अपने कमरे में आता है और कमरे का दरवाजा बंद करके जब माही की तरफ देखता है तो वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, शिव, माही, तुम मुझसे इतना कब से शर्माने लगी, जो तुम इतना बड़ा घूंघट निकाल कर बैठ गईं? शिव की बात का माही कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप बैठी रहती है। तो शिव उसके पास जाकर उसे छेड़ते हुए कहता है, शिव, क्या बात है, तुम पर तो शादी का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है। तुम तो शादी होते ही शर्माना भी सीख गई। क्या यार, तुम ना वो लड़ाकू माही अच्छी लगती हो, ना कि ऐसे घूंघट में सिमटी हुई सी। इसीलिए चलो जल्दी से ये घूंघट हटाओ और मुझे अपना प्यारा सा चेहरा दिखाओ। माही बिना कुछ बोले सिर्फ नामे सर हिला देती है। तो शिव फिर से माही से कहता है, शिव, लगता है किसी ने अच्छे से सिखाकर भेजा है तुम्हें कि पति ही पत्नी का घूंघट उठाता है। ठीक है भाई, मैं ही तुम्हारा घूंघट उठा देता हूँ। ये बोलकर शिव माही का घूंघट उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा देता है, पर माही उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाती है। ये देखकर शिव हैरान रह जाता है, पर वो मुस्कुराते हुए माही से कहता है, शिव, माही, क्या तुम भी बच्चों के जैसे खेल खेलने में लगी हो? देखो, मेरा भी ये खेल खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं दिल भर कर तुम्हें निहारना चाहता हूँ। इतना समय जो तुम्हें बिना देखे गुजारा है, उस हर लम्हे को फिर से जीना चाहता हूँ। इसलिए अब ये खेल छोड़ो और मुझे अपना घूंघट उठाने दो। सिर्फ फिर से माही का घूंघट उठाने लगता है और इस बार माही अपनी जगह से नहीं हिलती, तो सिर्फ मुस्कुराते हुए उसका घूंघट उठा देता है। और जैसे ही वो घूंघट उठाता है तो एकदम से चिल्लाता हुआ 2 कदम पीछे हो जाता है और हैरान होकर कहता है, शिव, अर्नब, तू, मतलब इतनी देर से मैं तुझे माही समझकर क्या कुछ बोल रहा था? अर्नब शर्माते हुए, जी। इसके बाद अर्नब अपना पेट पकड़कर हंसने लग जाता है। कमरे के वॉशरूम में छुपी हुई दिव्या और माही भी बाहर आ जाती हैं और वो दोनों भी हंसने लग जाती हैं। उन सबको खुद पर ऐसे हंसते हुए देखकर शिव झल्लाते हुए कहता है, शिव, ये सब क्या था?
तुम तीनों ही इस प्लान में मिले हुए थे। किसका प्लान था ये? दिव्या और माही बिना कुछ बोले अर्नब की तरफ इशारा कर देती हैं। शिव गुस्से में अर्नब को घूरने लगता है, तो अर्नब समझ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं, इसीलिए वो शिव को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देता है और जल्दी से बेड से उठकर भागते हुए दिव्या से कहता है, अर्नब, दिब्बू भागो जल्दी से यहाँ से, वरना ये अपनी सुहागरात खराब करने के चक्कर में हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। अर्नब की बात सुनकर दिव्या भी अपनी जगह से भाग पड़ती है और जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। शिव अर्नब को पीटने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है, पर अर्नब इधर उधर भागता हुआ जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है और जल्दी से सुमन जी और राजीव जी के पास भाग जाता है। शिव उसके पीछे जाने की बजाय अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और माही की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, शिव, वो दोनों तो भाग गए, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें भी बड़ी हंसी आ रही थी ना मुझे तंग करने में, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। माही घबरा कर पीछे की तरफ हटते हुए, शिव, वो तो बस उन दोनों ने कहा कि छोटा सा मजाक करते हैं, तो बस इसलिए मैंने भी हाँ कह दिया। शिव उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, तो फिर अब उस मजाक का इनाम देना भी तो बनता है ना। माही नहीं नहीं करते हुए पीछे होने लगती है, पर शिव उसकी बात नहीं सुनता, तो माही कमरे में इधर उधर दौड़ने लग जाती है और शिव भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। दोनों छोटे बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं और कुछ समय बाद थक कर दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। शिव माही को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, शिव, अब भागकर कहाँ जाओगी मिसेस माही से मल्होत्रा? माही, एक बात बताओ, तुम मुझे इतने बड़े नाम से क्यों बुलाते हो? शिव मुस्कुराते हुए, क्योंकि इसमें हम दोनों के नाम साथ में आते हैं और एक वजह ये भी है कि इस तरह बोलने से मुझे बार बार ये एहसास होता है कि हम अब दोनों साथ हैं। माही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्यार से शिव को देखने लगती है। माही के खुद को इस कदर देखने से शिव मुस्कुराकर माही से कहता है, शिव, अगर तुम अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसे देखोगी तो मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। शिव की बात सुनकर माही अपनी नज़रें झुका लेती है, तो उसकी इस अदा पर शिव अपने दिल पर हाथ रखकर उससे कहता है, शिव, हाय, तुम्हारा यूं नज़रें झुकाना भी क्या कातिलाना है? माही उसे घूरते हुए, तुम्हें मेरे हर तरीके में ही कुछ ना कुछ लग रहा है क्या? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। माही का ये अंदाज देखकर शिव हंसने लगता है। शिव को यूं हंसते हुए देखकर माही घूरते हुए उससे खुद को छुड़ाने लगती है, तो शिव जल्दी से अपने कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगता है और फिर वो दोबारा उसे अपनी ओर खींच लेता है। फिर से शिव के इतने करीब आकर माही के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो अपनी नज़रें झुका लेती है। शिव माही के दिल का हाल समझ जाता है और मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के प्यार के एहसास में खो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।